हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। ये बेसिक मैथ सीरीज राउंड 1 का आखिरी वीडियो है। ठीक है, ये आखिरी वीडियो है। आप लोग अपना अनुभव बताइए कि ये सीरीज कैसा रहा, सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। इस सीरीज के बाद हमें राउंड 2 लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये सीरीज आपके लिए फायदेमंद रहा या नहीं, ये भी हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिए। जो लोग अभी या बाद में जुड़े हैं या इस सीरीज को जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, क्लास का नोट्स होने चाहिए तो वो भी ज्वाइन करके क्लास का नोट्स ले सकते हैं। बस आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर टेकमेंट ऐप का लिंक है, वहां से ज्वाइन करिए, आपको क्लास के नोट्स मिल जाएंगे। डेली प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स भी मिल जाएंगे, शुरू से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए। अभी आज के वीडियो में हम परसेंटेज, प्रतिशत आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसा रहता है। प्रतिशत को बेसिक से समझने के लिए सबसे पहले इतना समझिए, जैसे 5% है तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में, 100 में, प्रत्येक 100 में। मतलब 5% का मतलब हुआ 100 में 5, 100 में 5। 5% का मतलब क्या हुआ, 100 में 5। तो 5% का मतलब हुआ 100 में 5। तो 200 में कितना हो जाएगा, 200 में कितना हो जाएगा, 100 में 5 है तो 200 में 10 हो जाएगा। 300 में कितना हो जाएगा, 300 में 15 हो जाएगा। 400 में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5% का मतलब समझ रहे हैं। 5% जब हम सिर्फ बोले 5%, तो इसका मतलब हो गया कि अगर कुछ 100 है ना तो उसमें 5, अगर 100 रुपया है ना तो 100 रुपया में 5 रुपया की बात कर रहे हैं। अगर 100 मान लीजिए 100 पेड़ है तो 100 पेड़ में 5 पेड़ की बात कर रहे हैं, अगर 5% बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर 100 पेड़ है तो 5 पेड़ की बात कर रहे हैं। 5% का मतलब हुआ। अगर 200 है तो 10 पेड़ की बात कर रहे हैं। अगर 300 है तो 15 पेड़ की बात कर रहे हैं। तो प्रतिशत का मतलब यही होता है कि प्रत्येक 100 में कितना, जितना प्रतिशत, 5% बोल दिया तो 100 में 5। सिंपल, इतना बेसिक से समझिए इस चीज को। अब देखिए, ये चीज आप समझ गए कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रत्येक 100 में, परसेंटेज, प्रत्येक 100 में। अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हो, फ्रैक्शन में, भिन्न में बदलना हो। परसेंटेज को अगर हम लोग भिन्न में लिखें तो कैसे लिखेंगे। जैसे देखिए 5% है तो इसको कैसे लिखेंगे, 5/100। ठीक है, अगर 7% है तो इसको कैसे लिखेंगे, 7/100। मतलब 100 से डिवाइड कर देते हैं। प्रतिशत हटाए मतलब 100 से उसको विभाजित करेंगे। 10% है, इसका मतलब क्या हो गया, 10/100। 10 कट गया, 1/10। ठीक है, 20% बोले तो क्या करेंगे, 20/100। मतलब प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100 करेंगे। सीधा मतलब इसका यही है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100 करेंगे। तो प्रतिशत में दिया रहे, भिन्न में लिखना रहे तो आप बटे 100 कर दीजिए। ठीक है, ये आप समझ गए। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि फ्रैक्शन में, भिन्न में लिखा हुआ है उसको प्रतिशत में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। देखिए, प्रतिशत से भिन्न में आने के लिए 100 से भागा दिए। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को समझ में आएंगी बेसिक से चीजें। प्रतिशत से जब फ्रैक्शन में हमने चेंज किया तो क्या किए, 100 से डिवाइड किया हमने। प्रतिशत में लिखा हुआ था, जैसे देखिए 5% है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो 5/100 किए, 100 से डिवाइड किए कि नहीं किए। अगर हमको फ्रैक्शन में लिखा हुआ है और उसको प्रतिशत में चेंज करना है, मतलब उल्टा करना है, तो यहाँ 100 से डिवाइड करते थे, अब 100 से गुना करेंगे। सब कुछ उल्टा कर रहे हैं तो भागा का गुना, भागा का उल्टा गुना। जैसे मान लीजिए 4/5 है, इसको प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें। कैसे बदलेंगे, 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। काटने के लिए, ये विभाजित करने के लिए हम आपको सिखाए हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 बारी में कट गया, 20 चौके 80, तो 80% हो गया। 4/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 80% हो जाएगा। प्रतिशत में बदलना है भिन्न को तो 100 से गुना कीजिए। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए 23/25 है, इसको बदलना है प्रतिशत में तो क्या करेंगे, 100 से सीधे गुना कर देंगे। 100 से गुना करेंगे तो ये 4 बारी में कट जाएगा। 4 बारी में अब इसको गुना करिए, 4 तिया 12, 92, ये 92% हो गया। ठीक है, प्रतिशत में बदलना है भिन्न को तो 100 से गुना करेंगे। प्रतिशत में है, भिन्न में बदलना है तो 100 से डिवाइड करेंगे।
ये आप समझ गए। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में, ये आप समझ गए। अब चलिए हम आपको कुछ और इससे आगे बताते हैं बेसिक चीजें। अब इस तरह के क्वेश्चंस को देखिए, आपको अगर 500 का 40% कितना होता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 500 का मतलब गुना होता है, ये बोर्ड मास रूल में हम आपको बताए थे, गुना 40% को हटाएंगे तो बटा 100 करेंगे, ये अभी हम आपको बताए हैं। तो 40/100। अब ये भिन्न का गुना बन गया सिंपली, इसको जैसे भिन्न का गुना बताए थे वैसे सॉल्व करिए। 2 0 2 0 कट गया, 40 को 5 से गुना करिए तो कितना आ जाए, 40 पंच 200, 200 हो गया आंसर। कितना आसान है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लीजिए, 300 का 25% बराबर कितना, कैसे सॉल्व करोगे इसको। 300 का मतलब क्या होता है, गुना 25, इसको प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे नीचे में 100। अब ये 2 0 2 0 मतलब 100 को 300 को 100 से डिवाइड किए, 3 बारी में कट गया, और 3 को 25 को गुना करेंगे तो 75, तो कितना हो गया 75 आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लोगे कि नहीं, 500 का इतना प्रतिशत, 400 का इतना प्रतिशत, ये प्रतिशत वो प्रतिशत आप कर लोगे। और यही तरीका आपको काम में आएगा जब आप रिजल्ट को परसेंटेज में चेंज करते हैं तब। मान लीजिए आप 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं, दिए है, कोई 10वीं की परीक्षा दिया, 11 12 कोई परीक्षा दिया, मान लीजिए 500 का परीक्षा हुआ और कोई आया आपको बोला कि हमको 80% मार्क आया है। कितना आया है, 80% मार्क आया है। तो आप उससे पूछोगे कि कितना का एग्जाम हुआ था, तो बोलेगा 500 का हुआ। तो 80% आया, कितना मार्क हुआ, कितना मार्क आपको जानना है ना। तो 500 का टोटल एग्जाम हुआ था, 500 का उसको कितना आया 80%, तो ये कितना हुआ 500 का मतलब गुना होता है 80%, मतलब 80/100। अब ये भिन्न का गुना हो गया ना, तो इसको सॉल्व करिए, 0 0 कट गया, 8 पंच 40, मतलब 400 मार्क आया उसको। 500 में 400 मार्क आया, अगर 80% आया तो आप निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। अब कभी कभी क्या होता है, फॉर्म भरने जाओगे ना तो आपसे पूछेगा कि कितना प्रतिशत मार्क आया, ये नहीं पूछेगा कि कितना आया। 500 में आपको 300 आया कि 400 आया, तो वो नहीं, प्रतिशत में कितना हुआ ये बताइए। कभी कभी काम लग जाता है या कोई पूछ देता है, तो वो कैसे करेंगे देखिए। मान लीजिए एग्जाम हुआ 500 मार्क का, आपको आया 300 मार्क, कितना प्रतिशत हुआ, ये क्वेश्चन है, ये सवाल है। सवाल ये है कि एग्जाम हुआ 500 मार्क का, आपको आया 300, सवाल ये है कि प्रतिशत में कितना हुआ। ठीक है, तो मान लेते हैं y प्रतिशत, x y कुछ भी मानिए, y प्रतिशत मार्क आया। मान लीजिए y प्रतिशत मार्क आया, कितना मार्क आया y प्रतिशत। तो 500 का y प्रतिशत मार्क आया, तो कितना मार्क आया है हमको 300। 500 का y प्रतिशत होता है 300, y हम निकालेंगे तो 500 का मतलब गुना होता है y, अब प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 होगा कि नहीं, बराबर 300। ये समीकरण बन गया, ध्यान से देखते जाइए, ये समीकरण बन गया। ये 2 0 2 0 कट गया, तो यहाँ कितना बच गया 5 गुना y, मतलब 5y इजिकल टू कितना 300। अब यहाँ पर आइए, 5y बराबर 300। समीकरण जब पढ़ाए थे तो नहीं बताए थे कि यहाँ पे गुना छिपा रहता है। तो y बराबर 300, ये जो 5 गुना में है ये भागा में हो जाएगा। तो y बराबर 300 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 60 बारी में, मतलब 60% मार्क आया आपको, 60% मार्क आया। समझ में आया। जब प्रतिशत में हो तो मार्क निकाल सकते हो, मार्क है तो प्रतिशत में निकाल सकते हो, इसी तरीका से, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जैसे देख लीजिए एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए फुल मार्क कितना है, फुल मार्क 500, आपको आया मान लीजिए 450 मार्क, कितना प्रतिशत हुआ। तो सिंपल देखिए, इसको बनाने के लिए अगर पहले वाले एग्जांपल से नहीं समझे तो यहां पे समझिए, कितना प्रतिशत हुआ 450 500, तो 500 का कितना प्रतिशत बराबर
450। ठीक है, इस तरह से आप लिख लीजिए। 500 का मतलब गुना कितना प्रतिशत, मतलब कितना। अब प्रतिशत कहीं लगा रहे हटाते हैं तो 100 से भागा देते हैं ना, बराबर 450। ये 2 0 2 0 कट गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, 5 गुना कितना, 5 गुना कितना बराबर 450। अब कितना बराबर क्या हो जाएगा, कितना बराबर 5 गुना में है, 5 भागा में हो जाएगा, 5 9 45 90। तो कितना के जगह पे क्या आ गया हमको, कितना बराबर 90। कितना के जगह पे क्या आ गया 90। तो कितना प्रतिशत हुआ, तो 90% हुआ। कितना की जगह पे कितना का मान हमने कितना निकाला 90, तो कितना मतलब 90, तो 90 कितना प्रतिशत हुआ, तो 90% हुआ। 500 का 450 कितना हुआ, 90% हुआ। आशा करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर आप ये सीरीज डे 1 से देख रहे हो, ये आखिरी वीडियो है आज आपने अभी तक देखा है, और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बिना स्किप किए हुए देखा होगा। और अगर आपने ज्वाइन किया और डेली जो डीपीपी मिला सबको सॉल्व किया है, तो आपके बेसिक मैथ में इजाफा हुआ होगा, आपका मैथ मजबूत हुआ होगा, ये हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। और विश्वास भी है हमको कि अगर आपने ये सब सारी चीजें की है, सीरीज को ज्वाइन किया, डेली प्रैक्टिस के प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व किया, जो आपको नोट्स मिले क्लास का उसको आपने पढ़ा है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखा है, तो जरूर है कि आप में प्रोग्रेस हुआ होगा। अब हुआ या नहीं हुआ ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और सीरीज ये राउंड 1 था। राउंड 1 अगर आपको फायदा दिया राउंड 1, तभी ना हम राउंड 2 के लिए सोच सकते हैं कि राउंड 2 भी इसका लाएं। अगर आप चाहते हैं कि राउंड 2 भी इसका आए, तो वो बात भी हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नए राउंड में या नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।